अस्सलाम गाइस। आज हम आपको दिखाने लगे हैं चोलिस्तान की शादी। और शादी में जब बात आती है शादी की तो फिर वहाँ पे आ जाता है दूल्हा और दुल्हन की तैयारी, जो कि सहरा में और तरीके से की जाती है। गाँव की और सहरा की दुल्हनें होती हैं, उनकी अपनी ही रस्म व रवाज होते हैं, उनके मुताबिक उन्हें तैयार किया जाता है। ये सब कुछ हमने आज आपको इसको वीडियो में दिखाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कपड़े टांग रही हूँ, बाहर जो है जहेज़ का सामान निकाला जा रहा है, जो कि पेटियों में बंद था, काफ़ी दिन पहले आ जाता है लेकिन निकाला और दिखाया रुखसती के दिन ही जाता है। ये सब चीज़ें रुखसती के दिन में ही ये लोग करते हैं, उसी पूरे दिन का ये उनका रूटीन होता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट मैंने कपड़े टांग लिए, अब हम आपको दिखाएंगे दुल्हन की तैयारी कि जो दुल्हन है वो उसकी तैयारी में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी समझी जाती हैं। और कौन ये लड़की के लिए एक स्पेशल दिन होता है और ये रेड कलर बड़ा स्पेशल फील लेकर आता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अब ये दुल्हन की तैयारी स्टार्ट हो रही है और मेहंदी लगे माशाल्लाह हाथ हैं। तो जो चूड़ियाँ हैं वो कांच की चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी लाल रंग की इस्तेमाल की जाती हैं और किसी कलर के इस्तेमाल नहीं, सिंगल लाल रंग की। और कहीं किसी चूड़ी के नीचे मतलब जूड़ा सा भी लगा हुआ है, लटकन जिसे कहते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है दुल्हन के हाथों में मतलब मेहंदी और ये लाल चूड़ियाँ। और इसके बाद ये गाना है, अगर मैं आपको गाने का बताऊं तो ये इनकी रस्म है कि गाना पहनाया तो ऐसे जाता है रुखसती के दिन, लेकिन इसको खोलने का जो इवेंट है वो शादी के अगले दिन, यानी कि जब लड़की जो है मकलावे के टाइम आती है तो इसको तब खोलने, ये एक स्पेशल यहाँ पे सहरा में दरबार है, ये इनकी रस्म है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके इसको खोला जाता है। इसके अलावा गोल्ड की मैं आपको बता रही थी, अगर गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। चोलिस्तान की शादी जैसे मशहूर है कि बहुत बड़ी शादी की जाती है, बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया जाता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये लड़की को गोल्ड ना दें, सोना ना दें। तो जो भी चीज़ें हैं वो सोने की पहनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल नहीं पहनाई जाती है। इसकी अगर मैं सोने के जेवर की बात करूँ तो इसका गले का हार, माथा टिक्की और नथ कह लें जिसे नथली कहते हैं वो, और ये शादीशुदा लड़की की पहचान होती है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो लड़की है उसके तकरीबन चांदी के 5 जो हैं छल्ले होते हैं, जिसमें 3 छल्ले जो लड़के के होते हैं और 2 जो हैं लड़की के होते हैं। मैंने आंटी से पूछा कि ये क्या रस्म है, पर उन्होंने कहा कि बस ये हमारे बुज़ुर्गों से चलती आ रही है रस्म, तो बस हम भी ऐसे कर देते हैं, इसके पीछे कोई ख़ास मोटिव नहीं है। पर लड़की के हाथ जो हैं हरे भरे रहते हैं और एक गोल्ड की रिंग है, इसमें गोल्ड का कड़ा है, एयर रिंग्स हैं, कानों की बालियाँ जिसे कहते हैं वो हैं, और पाँव में जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो पाजेब पहनते हैं और चांदी की पाजेबें पहनाई जाती हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मेहंदी लगे पाँव में ये चांदी की पाजेब, और बहुत ज़रूरी समझा जाता है नई नवेली दुल्हन के लिए ये। तो ये भी एक जिसे कह लें कि ज़रूरी आइटम है दुल्हन की तैयारी में। ये अब पाजेबें वगैरह पहना रहे हैं। तो दुल्हन रेडी हो गई है तो अब टाइम आ जाता है रस्मों का। और रस्में बहुत ही ज़्यादा मज़े की और इंटरेस्टिंग सी रस्में हैं। दूल्हा साहब जो हैं वो आ गए हैं और दूध पिलाई और ये वाली जो रस्म है वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन दूध पिलाई की रस्म हो गई है। तो अभी यहाँ पे इनको नीचे बिठाया, अब रस्में स्टार्ट होने लगी हैं। और रस्में स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि लड़का और लड़की के सर पे गोल्ड का कुछ रख देते हैं, शायद सदक़े के तौर पे या कैसे, ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है। और इसके बाद अब इनकी रस्मात शुरू हो गई हैं। सबसे पहले जो इनकी रस्म शुरू होती है वो होता है जी चीनी और मूंगफली जो होती है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में डाइवर्ट होती है। इसका इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा नाम बताया था लेकिन मुझे भूल गया। तो बस ये ऐसे होता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए मीठे मीठे रहें, एक दूसरे को खुश रखें, इसलिए शायद ये जो है रस्म की जाती है। और जैसे ही ये रस्म ख़त्म होती है तो जो लड़की है वो अपनी जो लिटिल फिंगर है, इनकी छोटी उंगली से लड़के की फिंगर को ज़ोर से पकड़ लेती है। वो फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो उसकी पकड़ लेती है, इतनी ज़ोर से पकड़ती है कि छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो दूल्हा है, दूल्हे की माँ जो है वो नेक देती है, फिर छोड़ जाती है। और उसके बाद इनका कोई फोक सिंगिंग है, एक गाना है वो गाया जाता है। और तकरीबन इनके सर को 2 से 3 दफ़ा, तकरीबन 4 दफ़ा एक दूसरे से टकराया जाता है उस गाने को ख़त्म होने के दौरान, यानी कि दरम्यान में छोटे छोटे से पहरे आते हैं, वो एक पहरा कंप्लीट होता है तो इनका जो सर है एक दूसरे से टकराया जाता है। ये भी पता नहीं मोहब्बत की निशानी होती है।
और इसके बाद जो है रुई लड़के के सर पे रखी है और जो रुई है वो लड़की अपने हाथों से चुन रही है। ये तकरीबन 3 बार रस्म होती है। इस रस्म का नाम है फूल चुनना लड़के के सर से, और ये इसलिए कि लड़के के सर की सारी बलाएं जो हैं वो लड़की अपने सर ले रही है। कुछ इस तरह का इनका मकसद होता है इसका। और उसके बाद जो मूंगफली का दाना है पहले जो है जी लड़की हाथ में रख लेती है और लड़का उसे खोलने की कोशिश करता है, और उसके बाद लड़का हाथ में रखता है, लड़की खोलने की कोशिश करती है। और इसमें आप ये देख लें कि इस चीज़ को ऐसे जज किया जाता है कि जो जल्दी खोल लेगा ना उसकी कम चलेगी, और जो ज़्यादा देर तक मुट्ठी बंद रखेगा उसकी ज़्यादा चलेगी, कि किसका रोब जो होगा घर में ज़्यादा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सी रस्में हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ इनका अगर आपको सिंगिंग सुनाई दे रही हो, गाना सुनाई दे रहा हो, ये इनका यहाँ का सहराई सॉन्ग हैं जो ये रस्मों के टाइम गाते हैं और शुरू से ही गाते आ रहे हैं। यहाँ की मुकामी औरतों को तो ये फिंगर टिप्स पे याद हैं। तो आज मैंने आपको दिखाई दुल्हन की तैयारी के रुखसती के दिन की क्या तैयारी होती है और किस तरह रुखसती का दिन सहरा के लोग गुजारते हैं। ये सब मैंने आज आपको दिखाया, दुल्हन की रुखसती दिखाई और जो खूबसूरत सी रस्में हैं वो सब दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये सब रस्में और दुल्हन की तैयारी कैसी लगी।